हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजी ड्रेस डिजाइनर में। आज हम बनाएंगे लेडीज़ प्लाजो। इसके लिए हमने एक 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। ये हम लाइनिंग वाला बनाएंगे। इसका मेन फैब्रिक जो है वो साड़ी से बना हुआ है। तो लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिया है इस प्रकार से। और सबसे पहले नीचे की ओर बराबर करते हुए कपड़े को फोल्ड लाइन कर लिया है। उसके बाद 2 मीटर 2 इंच छोड़ के फिर 33 इंच पे लाइन इस प्रकार से रख लिया है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा फिर से ले लेंगे। इसके बाद हमारा हिप जो है उसका 4 पार्ट किए, 4 से डिवाइड किए तो 13.5 इंच आया है। तो 13.5 इंच किए, उसके बाद फिर आसन के लिए 14.5 इंच कर लिया। फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से इसको मिला लिए। तो इस प्रकार से हम मिला लिए हैं। और बैक पार्ट के लिए ये जो ये है मेन लाइन है। और अगर हमारा पैंट नीचे की ओर नीचे चले जाता है बैठने से या खड़े होने से या झुकने से, तो उसके लिए हम बैक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं और इस प्रकार से इसको मार्किंग कर लेंगे। और ये जो है वो फ्रंट साइड का है, तो इस फ्रंट साइड वाले में 1 इंच माइनस कर लेना है। तो नीचे की ओर 1 इंच डाउन कर लिया है। ये देखिए, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो नीचे से भी जो प्लाजो है वो ऊपर की ओर टंगा हुआ दिखता है, वैसा नहीं दिखेगा। तो इसकी कटिंग पहले हम इस प्रकार से कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग पहले इस प्रकार से करेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट कट गया। अब ये साइड से भी कट कर लेंगे। ये जो नीचे की ओर है वो बैक पार्ट है। और ये साइड वाला जो है बॉटम जो है उसको हमने 10 इंच पे रखा है, बॉटम जो विड्थ है उसको। और ये 35 इसलिए लिखा है क्योंकि फुल लेंथ जो है वो 35 इंच रहेगा। तो जो मेन फैब्रिक है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। 1 इंच डाउन करना है, तो उसके लिए इस प्रकार से कटिंग करेंगे। ये देखिए, बस इतना ही कटिंग करना है। और जो मार्किंग किया था सेम वही है। और उसके बाद फिर हम मियोनी लगाएंगे। मियोनी जो है वो 3 इंच 4 लेयर में रख के 3 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की लंबाई रखे हैं। और ये जो है मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखने के बाद फिर इस प्रकार से लाइनिंग फैब्रिक को रख लेंगे अच्छे से। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से रख लिया है। फिर लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम सब में इस प्रकार से लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रख के एक स्टिचिंग कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। नीचे का जो लाइनिंग है, ये मेन फैब्रिक है, उसको बाद में कट करेंगे क्योंकि स्टिचिंग के बाद छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे इसमें। इस प्रकार से चारों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। और पहले तो फ्रंट पार्ट को लेंगे
उसके बाद इसमें मियोनी कैसे लगाएंगे ये बता रही हूँ। तो एक मियानी लेंगे, ये नीचे से इस प्रकार से लगा लेंगे। इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे, जितना मियोनी था उसको डबल स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हो गया। इस प्रकार से रखते हुए अब हम ऊपर से नीचे की ओर फिर से स्टिच करेंगे। अब इसको ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। तो मियोनी लगाने से जो पैंट जो है नीचे की ओर बराबर नहीं आता, ऊपर उठता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए इस प्रकार से मियोनी अटैच हो गया। मियोनी अटैच करने के बाद फिर हम पैंट में पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट इस प्रकार से लगाएंगे। दो दो लाइनिंग फैब्रिक रखा है, ये दो पार्ट में देखिए, ऊपर और नीचे। और इस प्रकार से ये ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे, फिर 6 इंच, फिर 2 इंच नीचे, और ऐसे तिरछे में लगभग 11 या 12 इंच ले लेंगे। जितना आपका कपड़ा है उतना उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 10 इंच ले लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा बड़ा पॉकेट बनाएंगे तो उसके लिए 11-12 इंच भी ले सकते हैं। इस प्रकार से शेप दे के इसको कटिंग कर लेंगे। फिर ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट को लेना है, फिर 4 इंच ऊपर से नीचे, ऊपर से इस प्रकार से 4 इंच छोड़ देंगे। फिर इसको इस प्रकार से रखते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। जितना मार्किंग किया था उतने में ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इसको इस प्रकार से पलट लेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे ऊपर की ओर, इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें सिलाई लग गया है। अब इसको पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे। फिर इस पॉकेट को इस प्रकार से करते हुए ये देखिए ऊपर को बराबर की से पकड़ के इसमें सिलाई लगा लेंगे। एक बराबर बराबर पकड़ के देखिए। यहीं तक सिलाई लगाना है इसमें। इसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से इसको अच्छे से इस प्रकार से रख लेंगे। इस प्रकार से एक बार और सिलाई लगा लेंगे अच्छे से।
तो ये सिलाई लग गया है, पॉकेट बन गए, रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद बैक पार्ट को किस प्रकार से जॉइन करेंगे देखते हैं। बैक पार्ट लेंगे, यह है बैक पार्ट। इसको इस प्रकार से रखेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर साइड रखेंगे और फ्रंट पार्ट वाले मेन फैब्रिक को नीचे साइड। इस प्रकार से दोनों को अपोजिट में रख के इस प्रकार से एक बार फिर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे पॉकेट में सिलाई नहीं लगना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार से थोड़ा मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए दूसरे में भी मार्किंग कर लिया है। इस प्रकार से रखते हुए इसको सिल दिए। अब देखते हैं कैसे बना है पॉकेट। ये देखिए इस प्रकार से पॉकेट बन के रेडी हो गया है। वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा अंदर की ओर और स्टिच कर लेंगे। थोड़ा अंदर लेते हुए, तो आप चेक करके इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार पॉकेट तो रेडी हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से पॉकेट बना है। ये देखिए आप इसमें मोबाइल पर्स छोटा सा रख सकते हैं आराम से। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो पीछे इलास्टिक रहेगा और फ्रंट में डोरी रहेगा। तो दूसरे साइड को भी इसका इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे साइड से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अब हम इलास्टिक लगाएंगे, तो इलास्टिक लगाने के लिए और एक फ्रंट में जो है डोरी लगाएंगे। तो डोरी जो है देखिए फ्रंट में जितना लंबाई है उससे लगभग 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। डोरी पहले से बना के रेडी कर लिया था, तो 4 इंच एक्स्ट्रा रख लिए हैं। ये देखिए ये 31 का है, 31 इंच लगभग। और इलास्टिक जो है वो बैक साइड में लगेगा, तो इलास्टिक कितना लेंगे वो मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ 14 इंच पे। 14 इंच कट कर लेंगे। और इसको इस प्रकार से रखते हुए अटैच करेंगे। तो इसको जिस साइड पॉकेट लगा है उसी साइड से अटैच करती हूँ मैं। आप चाहे तो दूसरे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इसमें पिन लगा लेंगे इस प्रकार से, तो ईज़िली ये स्टिच हो जाता है बहुत आसानी से।
और इसमें साइड साइड से इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक में सिलाई नहीं करना है, बिल्कुल साइड से स्टिचिंग करना है। इसको इस प्रकार से खींचते हुए थोड़े थोड़े दूर पे सिलाई करते जाएंगे। इस प्रकार से फिर सुई को अंदर की ओर रखते हुए फिर से इसको फुट को ऊपर की ओर ले लेंगे और इसको खींच लेंगे इलास्टिक को। फिर इस प्रकार से सिलाई करते जाएंगे। तो इस प्रकार से बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे तो बैक तक पूरा इस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल साइड से करना है। और यहाँ पे डोरी को भी अटैच कर लेंगे इस प्रकार से, फ्रंट में डोरी बनेगा। तो इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए खींच के इसको बराबर कर लेंगे बैक पार्ट को, जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया है। और एक साइड में डोरी अटैच हो गया है, अब दूसरे साइड में भी डोरी अटैच कर लेंगे। इलास्टिक के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से डोरी को अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा खींच के आगे ले आएंगे और दूसरे डोरी का दूसरा साइड है जो उसको इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से इसको रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इस प्रकार से इसको लॉक कर लेंगे अटैच करके। अब इसमें बीच में एक बार और सिलाई लगा लेंगे बराबर करते हुए। तो इसको इस प्रकार से खींचते हुए आगे से और पीछे से इस प्रकार से खींच के इलास्टिक को सिलाई कर लेंगे। तो बैक साइड में इलास्टिक लग गया है। अब फ्रंट साइड में डोरी तो अटैच हो गया है, बस साइड से कपड़ा जो है ऊपर का बेल्ट जो है उसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है मैंने, तो उसको निकाल दूंगी थोड़ा सा। ये डोरी को बाहर निकालने के लिए ये इस प्रकार से होल्ड कर लिया है। तो यहाँ से डोरी को बाहर निकाल सकते हैं।
ये देखिए सेंटर में मैंने इस प्रकार से कर लिया था और इसको इस प्रकार से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से सिलाई हो गया है, ये देखिए। और सामने डोरी, पीछे इलास्टिक लगा है, इस प्रकार से दिखेगा ये। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो अब मियानी वाले साइड को पहले स्टिच करेंगे। मियानी वाले साइड को स्टिच कर लेते हैं। केवल मियानी तक ही स्टिच किया है, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर की ओर स्टिच करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए इस प्रकार से मेन फैब्रिक में पिन लगा के इस प्रकार से स्टिच करेंगे। क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा जॉर्जेट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इसको इस प्रकार से स्टिच किया है। ऊपर की ओर पहले स्टिच कर लिया था इसको एक साइड से, तो इस प्रकार से ये हो गया स्टिचिंग।